के द्वारा। आइए पार्ट 3 को हम खोलेंगे। पार्ट 3 को हम खोलेंगे। पार्ट 3 पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। और मैंने बताया आपको ये इसकी टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों उपलब्ध है। और बुक प्राइस क्या हिंदी इंग्लिश उपलब्ध है, जरूर से किताब आप लीजिएगा डॉक्टर विलियम ग्रीनमैन का। यहाँ पर एक एक लेसन पूरा डिटेल में इसमें समझा दिया गया है। और पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शिका, अंग्रेजी में कहता है योर पर्सनल गाइड। और ऊपर में एक लेख है, वहां पर लिखा है वो व्यक्ति जो अपने उद्देश्य को जानता है उसे कभी कार्य या खेल की कमी महसूस नहीं होती। वो दिनों रात उनसे भरपूर रहता है ना। और अनानमस अनजान लेख है ना, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता है तो रात दिन उसी में ना सोचता रहता, उसके पास समय खाली नहीं रहता है। एक और एक लेख है इब्राहिम मैस्लो का, व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। आगे जाएंगे, पॉइंट नंबर 1 ना, कहाँ देखे। अब हम लेसन नंबर 1 में इतना तो जाने मेरे पास एक उद्देश्य है। लेसन नंबर 2 में हमने सीखा उस उद्देश्य को ढूंढने के लिए मैं अपने वरदानों पर ध्यान दूंगा, मेरे गिफ्टिंग्स पर ध्यान दूंगा। और मैंने छोटा सा ड्राइंग बनाया था, वहां 4 व्हीलर, उसकी गिफ्टिंग, उसके वरदान को देखने से उस मशीन, उस इक्विपमेंट का हमको उद्देश्य समझ में आया। तो आपको अपने वरदानों को बड़े नाजुक ध्यान से, बारीकी से आपको देखना है, कौन सी अच्छी बातें ना आप में फर्क है अगले व्यक्ति से, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। इसलिए जो होमवर्क दिया गया है उसको आपको जरूर से लिखना है ना। उसमें अलग अलग क्षेत्र में आपको इसका जवाब देना है। थोड़ा वापस थोड़ा जाएंगे और यहाँ पर सेकंड लेसन में एक खाली पेज है, व्हाट अदर्स से, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं। और इसमें 3 कैटेगरी बांटा है, एक आत्मिक, भौतिक और मानसिक, इंटेलेक्चुअल ना। 14 ना। और स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल गिफ्टिंग आपके अंदर में क्या है। 9 वरदान के अलावा ना मोटिवेशनल गिफ्ट हमने सीखा ना, जो पवित्र आत्मा ने दिया है आपको विश्वास कराने के बाद, कौन से वरदान, इसको आप भरेंगे ना। लोग भी क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, इसको आप लिखते जाएंगे ना। फिजिकल में हो सकता है सिंगिंग, गीत गा सकते हैं आप, ठीक है। आप कंप्यूटर जानते हैं, डीएलसी ऑपरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर है ना, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं ना। या इवन फिजिकल वर्क कर सकते हैं आप, जब भी कुछ मीटिंग करना है, ठीक है, टेबल चेयर उठाना मैं तैयार हूँ, मैं प्रभु के घर में छोटे से छोटा काम करने में नहीं हिचकिचाता हूँ ना। वो वरदान है प्रभु ने आपको दिया। एंड ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल ना, कुछ बुद्धि की बातें, अकाउंट्स होगा, मैथ्स होगा, इत्यादि बातों में आपको इंटरेस्ट बहुत है, तो ये आपके वरदान हो जाते हैं। तो लेसन नंबर 3 में योर पर्सनल गाइड। अब हमको हमारे वरदानों को ढूंढ निकालेंगे, उसके लिए हमको पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा ना। पवित्र आत्मा मुझे बताएगा मेरे उद्देश्य कहाँ है। इसलिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कहाँ देखे, वेयर टू लुक। और उसका पहला वचन लिखा है मत्ती उसका 6 चैप्टर और 33 कलम, मत्ती 6 और 33। हम ये वचन जानते भी है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो बाकी सब वस्तु मिल जाएगी ना। तो मैंने पहले बताया हमारा क्षेत्र, उद्देश्य का क्षेत्र हमारा, हम प्रभु के राज्य में मेरा उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। स्कूल में ना नौकरी काम धंधा कर रहे हैं, वो उद्देश्य को नहीं ढूंढ रहे हैं। प्रभु के घर में, प्रभु के राज्य में मेरा क्या उद्देश्य है, उसको ढूंढ में हम निकाले हैं ना। देखो पौलुस भी कहता है कलोसी उसका 1 और 13 में, कलोसी 1 और 13 में, परमेश्वर ने हमको अंधकार से ज्योति में ले आया है। हम पहले अंधकार के राज्य में थे, परंतु अब ज्योति के राज्य में आए। तो मेरा जीवन का उद्देश्य अब ज्योति के राज्य में ना। तो कलोसी 1 और 13 मैंने बताया ना। तो हमारा एक चीज
किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार में हम थे पहले, और अब किंगडम ऑफ लाइट, ज्योति के राज्य में हम आ पहुंचे हैं ना। परमेश्वर ने हमको यहां से यहां निकाला है, तो मेरा उद्देश्य जो है वो यहां पर है। इसके लिए प्रभु ने मुझे दान दिया है ना। और देखो, मैं अगर अंधकार से निकाला गया और प्रभु ने मुझको बहुत इंटेलेक्ट दिया, विजडम दिया, पर मेरे कुछ वरदान में प्रभु के राज्य में इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, तो जिसमें वरदान दिया वो निराश भी हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वालिटी, जो गिफ्टिंग, जो टैलेंट है, उसको प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना है मुझको ना। हमने हमारे देश में ना एक टर्म कई बार सुना है जिसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के डॉक्टर और IIT के बिल्कुल टॉप इंटेलिजेंट ब्रेन ना, अक्सर क्या होता है, 30 जनों का क्लास IIT में 30 की 30 अमेरिका चलेगा, 30 की 30 जर्मनी विदेश में चलेगा। बेटर पगार, बेटर जॉब उनको मिलेगा, ठीक है भैया ना, यहाँ का काम करेगा, यहाँ 1 लाख चलो तो 10 लाख महीना मिल जाएगा ना। तो इंडिया का क्या हो रहा, ब्रेन ड्रेन, कितना दिमाग है वो दिमाग बाहर, वहां जाके उनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और उनका देश उन्नति होते जा रहा है ना। तो भारतीय लोगों को निराश लगा, हमने इतना ब्रेन था इंडिया में, अब तो वहां चलेगा, अमेरिकन नागरिक बन गया वो ना। उसी रीति से हमको प्रभु ने अंधकार से ज्योति में निकाला ना, यहाँ पर, और प्रभु ने मुझको गिफ्टिंग, टैलेंट, मुझको बरकत, आशीष, जॉब दिया, प्रमोशन दिया, उन्नति दिया, परंतु मैं सिर्फ दुनिया के लिए, ठीक है, आप स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं, पर स्टील प्लांट की उन्नति, अरे पूरा जॉब मेरा बिजी है, रात दिन क्या करे यार, प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन इसलिए मिलता है, जो ऐसा काम करता है वो टारगेट को अचीव करना है, और चर्च के लिए टाइम है नहीं ना, इवेंजलिज्म के लिए टाइम है नहीं आपके पास, तो देने वाले को कैसा लगेगा, अरे यार ये तो ब्रेन ड्रेन हो गया है ना, पूरा आशीष बरकत दे दिया और ये स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए हमने पहले वाली प्रार्थना सीखा, मेरे कोई भी वरदान मेरे स्वार्थ के लिए नहीं दिया गया है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, कलीसिया की उन्नति की, दूसरे के लाभ, हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरों को, कल समझाया आपको ना, तभी जाकर मेरे गिफ्टिंग प्रभु के घर में, राज्य में पूरा हो सकता है ना। सो वेयर टू लुक इनटू द किंगडम ऑफ गॉड ना, मेरा उद्देश्य कहाँ मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में। अंधकार के राज्य मिलेगा क्या यहाँ पर नहीं, यहाँ है मेरा उद्देश्य ना, मेरे उद्देश्य में ढूंढने निकला हूं, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन मेरा उद्देश्य यहाँ है। परंतु यहाँ पर आगे एक वचन और एक लिखा है, लूक 17 और 21 में कहता है, लूक 17:21 में यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है ना, किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर परमेश्वर। मैंने कहा हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में है, और बाइबल बोल रही प्रभु का राज्य तो मेरे अंदर, मेरे भीतर है, तो मेरा उद्देश्य कहाँ है, मेरे भीतर है ना। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। लेखक ने इस किताब में एक छोटा सा डायग्राम बताया, और इसको हमारे उद्देश्य को कहाँ ढूंढेंगे, किससे पूछेंगे, कौन सा गुरु या पंडित पुजारी को जाके बताएंगे, पूछेंगे भैया मेरे जीवन का उद्देश्य बताओ ना, वेयर टू लुक, मेरे उद्देश्य को ढूंढने में कहाँ निकलूं, इस पाठ समझने के लिए मेरा उद्देश्य मेरे भीतर है ना। ये छोटा सा डायग्राम इस लेखक ने बताया, और इसमें बोला नंबर 1 योर पर्पस ना, ये आपका पर्पस है, उद्देश्य, और आपका उद्देश्य ना, लूक 17 और 21, लूक 17:21 में कहता है ना, परमेश्वर के राज्य ना, परमेश्वर के राज्य में मेरा उद्देश्य है ना, ये मेरा पर्पस है, और ये किंगडम ऑफ गॉड किंगडम ना। इतना तो हमने बोला, मेरे पास एक उद्देश्य है, और मेरा उद्देश्य प्रभु के राज्य में, अंधकार के राज्य में नहीं है। ये बोला जो है ये गॉड किंगडम को बता ना। लेखक ने यहाँ पर तीसरा एक और एक स्क्वायर बनाया और इसमें लिख दिया यू ना, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है ना, और परमेश्वर के राज्य में मेरा उद्देश्य है ना। ये यू है, ये जो चौकट डब्बा है ना, आप बना सकते हैं थोड़ा रंग के, अगर आपको समझ में
ना, ये चौखट डब्बा, ये क्षेत्र बता रहा मेरे उद्देश्य का ना। पर ये परमेश्वर का राज्य, गोला वाला जो चक्कर है, ये गॉड किंगडम, परमेश्वर के राज्य है। और ये ट्रायंगल है, ये पर्पस है, उद्देश्य ना। फिर से मैं समझाता हूं आपको ना। प्रथम बात हमने सीखा, मेरे पास उद्देश्य है, आमीन ना। और मेरा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य है। ये गोल चक्र क्या दिखा रहा है? परमेश्वर के राज्य, अंधकार में। और परमेश्वर राज्य कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। लूका 17 और 21, जहां राजा रहता वहीं तो उसका राज्य है ना। उन दोनों में शिवाजी राजा था ना, उसका एक क्षेत्र था जहां पर राजा रहता वहीं तो उसका राज्य है। और उसका राजा ना, इंडिया छत्तीसगढ़ में 36 राजा थे यहाँ पर, हर एक का बाउंड्री डिफाइंड था जहाँ राजा रहता है। अब राजा कहाँ रहता है? मेरे अंदर रहता है ना। यीशु मसीह की आत्मा आज मेरे अंदर है, तो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर, मेरे भीतर है। जब उसका राज्य मेरे अंदर है तो मेरा उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे भीतर है। मुझे कोई सेमिनार में कोई बुक पढ़ने से, किसी से पूछने से, भाई साहब मेरा उद्देश्य बताओ, नहीं मिलने वाला, कोई नहीं बता सकता। आपका उद्देश्य आपके भीतर है, उसको ध्यान से देखेंगे ना। अगर सामने में हमने मैंगो ट्री देखा ना, दूर से सिर्फ ट्री नजर आया हमको, आम का पेड़, दूसरे हरा हरा झाड़ दिख रहा है, थोड़ा नजदीक गए, अरे कुछ आम का पत्ती दिख रही है। फिर फल देखा, फिर उसको चखा, जितना क्लोजर डीपर ना टच टेस्ट करते गए तो समझ में आ गया मैंगो ट्री ना। इस ट्री का उद्देश्य है आम को पैदा करने का ना। उसी रीति से मेरे जीवन में भी हम जीवन की दौड़ में धीरे 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 और समझते जा रहे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य और क्लियर और क्लियर और क्लियर होते जा रहा है ना। इसलिए हम अपने जीवन के उद्देश्य को जब हम ढूंढेंगे, हमारे भीतर है, हमारे अंदर में है। परमेश्वर ने ना ये पूरी मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे अंदर में डाला है। जैसे कि आम का उदाहरण लिया, आम के बीज में, आम का बीज ना, इसमें सब कुछ छुपा है। आने वाले दिनों में ये क्या पेड़ बनने वाला है ना। पूरा उसकी पत्ती, जैसे आम की पत्ती अलग अलग होती है, कोई दशहरी आम बोले, कोई दूसरा आम बोले ना, पत्ती अलग, हाइट अलग, कोई बड़ा कोई छोटा, पर सब कुछ उसका उसके बीच में छिपा हुआ है। वो दशहरी है कि लंगड़ा आम है कि मैगनपल्ली है, सब उसमें बीच में छिपा है ना। उसी रीति से मेरे जीवन का उद्देश्य एक बीज के समान प्रभु मेरे दिल में डाले। मे बी एक थॉट, मे बी एक विचार, एक बीज के समान एक छोटा सा शुरुआत होता है मेरे उद्देश्य। आप एक मीटिंग, एक कन्वेंशन, अरे काश कि मैं भी उसके, वही सपना आ रहा बार, मैं भी उसके समान, एक स्टार्ट, बिगिनिंग, एक सीन के समान होता है। आपका जीवन का उद्देश्य वहां से शुरू हो रहा है और उसके अंदर पूरा डिटेल छुपा हुआ है, कैसे आप उद्देश्य को हासिल करने वाले हैं ना। वो सारी बातें परमेश्वर ने आपके भीतर है। सो नंबर 1 पॉइंट, वेयर टू लुक, मेरे उद्देश्य के लिए मैं कहां ढूंढूंगा? भीतर। बोलिए बसुजन, भीतर, मेरे अंदर ना। अपने मन में थोड़ा सोचेंगे ना, थोड़ा ध्यान देंगे, मेरा जीवन, मेरे इतिहास, कैसे प्रभु ने बचाया, क्या क्या टैलेंट मेरे अंदर में है, कैसा एजुकेशन और कैसा प्रभु ने रक्षा किया, और बढ़ाते गया ना, तो मेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर सीखा ना, वेयर टू लुक इनसाइड अस। नंबर 2, हाउ टू हियर ना, कैसे हम उसको सुने, कैसे सुने, पॉइंट नंबर 2। और यहां पर लिखा है अ पॉइंट, प्रकट करने वाला, प्रकट करने वाला, अंग्रेजी में द रिवीलर ना, द रिवीलर। और आगे यूहन्ना 16 चैप्टर में और 13 से 15 कलम पढ़ देंगे कोई। यूहन्ना 16 और 13 से 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए ना यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मुझे और भी बातें कहना है पर तुम सुन नहीं सकते हो, परंतु वो जब आएगा कौन, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब बातें प्रकट कर देगा ना। होली स्पिरिट का एक और एक उद्देश्य क्या है, प्रकट करना, पिता की इच्छा को बताना, पिता क्या बोल रहा है। एक और एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथी उसका 2 चैप्टर और उसका 9 और 10 कलम। पहला करंथी 2:9 और 10। जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। वेरी गुड, आगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। ना, परंतु आत्मा के द्वारा प्रकट किया। पवित्र आत्मा कौन है, प्रकट करने वाला। बता प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य मेरे अंदर छिपा है। जैसे कि एक कुएं में पानी है, आदमी प्यासा ऊपर खड़ा है, कैसे निकालू कैसे निकालू, अरे ये है ना बाल्टी, ये है ना रस्सी, उसके द्वारा तू निकाल, धीरे 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 करके तू निकालेगा, प्यास बुझ जाएगा। पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करेगा। तो बीज के समान प्रभु ने अपना उद्देश्य मेरे भीतर रखा। प्रभु का राज्य यहाँ है, पवित्र आत्मा उसमें से निकाल के मुझे बताएगा। ये पवित्र आत्मा काम है ना, वो परमेश्वर की भेद की बातें प्रकट करता। और आगे वाला कलम भी पढ़ देंगे, 11 कलम। मनुष्यों में से कौन किसी की मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें कोई नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मा ना। हमने कल सीखा, परमेश्वर ने मुझे बनाया है ना, वो एक उद्देश्य के साथ बनाया है। अब मुझको उस उद्देश्य को पता लगाना है। कौन बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा ना। होली स्पिरिट रिवील करेगा परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। आपके आउटलाइन से पढ़ेंगे 1 और 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए प्रकट करे और उसके द्वारा निर्दिष्ट भविष्य में से कुछ बताए। ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी। होली स्पिरिट ना अगुवाई करेगा, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। दूसरा, ये अलौकिक ज्ञान और समझ, इट इज सुपर नेचुरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ना। अलौकिक ज्ञान है ये, मेरे जीवन का उद्देश्य बताने के लिए कोई संसार का प्रोफेसर डॉक्टर ना वो ऑपरेशन करके नहीं बताएगा, बोल करके कि हाँ मिल गया तेरे जीवन का उद्देश्य। नहीं, ये सुपर नेचुरल बातें हैं, अलौकिक है। आप प्रार्थना में जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे करके स्पष्ट करके बताता है ना। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें बताएगा ना। सब में मतलब तुम्हारा उद्देश्य भी है, उसको वो भी प्रकट करेगा, तुमको बताएगा पिता क्या चाहता है, तू प्रभु के लिए क्या कर, तू किस कारण से तू खरीदा गया है ना। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे, बी भाषा ना। यूहन्ना 10 और उसका 27 कलम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 और 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। बस, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उन्हें जानता हूँ। देखो, एक गरड़िया और भेड़ का कैसा एक अजीब रिश्ता होता है। गरड़िया मनुष्य है और भेड़ शिप एनिमल है ना, जानवर है। दोनों की भाषा बिल्कुल अलग है। ये माँ 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 करके घूमती रहती है, मनुष्य बातचीत करता है, शब्दों के इस्तेमाल करता है, पर फिर भी गरड़िया और भेड़ कैसे बातचीत कर लेते हैं ना। इनकी एक अलग भाषा है ना, कुछ तो भाषा बोलते ना, बरोबर भेड़ समझ जाती मेरा मालिक बुला रहा है ना। मुर्गी को बुलाना हम जानते हैं ना, जो रोज रोज उनके साथ काम करते हैं, एक भाषा को तैयार कर लेते हैं ना। उसके द्वारा दोनों में कॉन्वर्सेशन हो भी जाती है, हालांकि दोनों की भाषा होती है ना, समझ में नहीं आती एक दूसरे की बात, परंतु धीरे धीरे करके वो जान। इसलिए मेरी भेड़ मेरी आवाज जान
तो पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करेगा, पर कैसे सुने? कैसे हम उसकी आवाज को समझेंगे? उसकी भाषा को समझना ना, ये अन्य भाषा वाली बात नहीं बोल रहा हूं, वो एक अलग वरदान है जिसके द्वारा प्रभु परिस्थिति से बातचीत करेगा, कुछ अन्य भाषा के द्वारा भी उसकी मराठा, वो अलग बात है। पर पवित्र आत्मा को समझाने का और बताने का एक भाषा है, एक तौर है, एक तरीका है जिसको आपको सीखना है ना। देखो, हर एक ट्रेड, हर एक प्रोफेशन, हर एक नौकरी व्यवसाय का एक भाषा होती है। इस लेखक ने बताया, इनका जब सर्कस था ना, और सर्कस में अलग अलग वो एक्ट करते हैं ना, अलग अलग नाटक क्रिया करते जा रहे हैं, तो वो पूरा इशारे इशारे में काम होता है। बोले जब हम साइकिल लेकर के वो रस्सी पर चलते, ऊपर रहती ना हाइट पर 20 फुट पर रस्सी यहाँ से वहां और साइकिल चला रहे, तो बोले पहले मैं पांव रख करके देखता हूँ ना, बरोबर, और इशारा करता हूँ तो टाइट कर, टाइट कर, ऐसा किया तो समझ जाना, टाइट कर, ऐसा कर मतलब लूज कर ना। इशारा हो रहा है, जनता को नहीं समझता क्या हो रहा है। पर हर एक व्यवसाय, ट्रेड, प्रोफेशन का भाषा होती है। हम लोग जब वर्शिप लीडिंग करते हैं, क्वायर का लीडिंग करते हैं ना, क्वायर के बीच में एक भाषा होती है ना। कई बार उसका ताल बहुत फास्ट हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ, यूं इशारा कर रहा हूँ, तो ड्रम्स का बीट को स्लो करो ना। कई बार सुर बहुत लो गा रहा, ऐसा बोलूंगा कीबोर्ड इसको, तो वो जल्दी से सुर को बदल देता। जनता को नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, पर इशारा इसको मिल गया। कहने का मतलब हमारी सबकी भाषा होती है, हमारे ट्रेड व्यवसाय की। कई प्रेमी लोगों की भाषा होती है, समझ सकते वो भी भाषा है ना, बातचीत करने का तरीका हो गया उनका ना। तो पवित्र आत्मा की एक भाषा जिसको मुझे समझना है और सीखना है। पॉइंट नंबर 1 वो कहता है ना, उसकी भाषा सीखना हमारी जिम्मेवारी है ना, ये मेरी जिम्मेवारी होगी। जब पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है, मैं उसकी भाषा को समझूं। दूसरा पॉइंट, मान लो कि आपने ये कभी नहीं सीखा ना, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। अगर आप कभी नहीं सीखते उसकी भाषा, उसका प्रभु आपसे बोल रहा है, बता रहा है ना, आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे वो क्या बोल रहा है ना, तो इसलिए वो जिम्मेवारी आपकी होती है। तीसरा पॉइंट है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के शब्द सामान्यता चित्र होते हैं, आर यूजुअली पिक्चर। होली स्पिरिट के शब्द कई बार चित्रों के द्वारा बातचीत करते हैं ना। बाइबल में आगे लिखा है, लगभग 230 दर्शन बाइबल में पाए गए। लोगों ने कितना दर्शन, सपना देखा जिसके द्वारा प्रभु ने कुछ प्रकट किया उनके जीवन के बारे में ना। लिखा है पतरस ना ऊपर छत पर चढ़ करके सो गया ना। कुछ लोग क्लास में भी सो जाते थे, आग बंद करते, थक जाते बेचारे। पतरस वहां पर सो गया और दर्शन देख रहा है। दर्शन क्या है? सफेद चादर, उस पर न शुद्ध अशुद्ध प्राणी गिरते जा रहे, उठ मार खा, उठ मार खा, उठ मार खा ना। प्रभु ने दर्शन के द्वारा पतरस से बातचीत किया। देखो, पवित्र आत्मा उसको बता रहा है कि तेरे घर पर 3 लोग आ गए, उनके साथ उनके तू जाना, बिना सोचे समझे ना। और पतरस को समझ में नहीं आया, जैसी दर्शन खत्म हुआ, ये क्या है? पतरस बोल रहा, प्रभु मैंने कभी अशुद्ध जानवर नहीं खाया, मैंने जिसको शुद्ध किया उसको अशुद्ध मत बोल ना। देखिएगा पवित्र आत्मा कैसे बातचीत कर रहा है, एकदम क्लियर बातचीत नहीं कर रहा है, इशारों में, कुछ चित्रण में, कुछ एक सिनेमा जैसे चल रहा है पर्दा आंख में ना, वैसा बातचीत कर रहा है। पतरस को समझ में नहीं आई क्या दर्शन ना। पतरस ने आंख खोला, फिर पवित्र आत्मा ने बोला, फाटक पर 3 लोग खड़े हैं, उनके साथ तो चले जा बिना सोच। अब पतरस चला गया, वहां गया करनेलियुस से घराने ना, और वहां सब लोग इंतजारी के साथ ठहरे थे। पतरस को समझा नहीं क्या आप प्रचार करूं। अच्छा बताइए, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलेंगे आप लोग, क्या हाल है, क्या चीज? करनेलियुस ने बोला, हमको नहीं पता, 3 दिन पहले स्वर्गदूत ने आया और उसने हमको बोला कि ये नाम व्यक्ति वो सड़क पर रहता, उसको लेकर के आओ। अच्छा तो मैं यीशु के बारे में बताऊं, और यीशु के बारे में बताना चालू किया, पवित्र आत्मा उन्हें लग गया, सब पवित्र आत्मा से भर गए, आगे उठा के बपतिस्मा भी उसने दे दिया ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों पवित्र आत्मा ने पतरस से डायरेक्ट बातें नहीं की, चित्रों के द्वारा क्यों बातचीत की, इशारों में क्यों बातचीत करी
ना क्यों नहीं डायरेक्टली बोल दिया पत्रस कर्नेलियस के घर में जाओ और प्रचार करना यीशु का, और वो लोग सब विश्वास करेंगे, बपतिस्मा दे देना, आमेन, खत्म हो गई। कितना अच्छी बात होती। इतना सब क्या ड्रामा नाटक, चद्दर और उस पर पशु जानवर गिर रहा, सूद उठ मार खा, समझ नहीं ना। क्या ये कहने का मतलब है, अगर पत्रस को डायरेक्टली बोला होता कर्नेलियस के घर जा, प्रचार कर, बपतिस्मा दे के आ जाना, मैं सोचता हूँ पत्रस नहीं गया होता, क्योंकि ये विदेशी घराना है। पत्रस ने अभी तक सुसमाचार यहूदियों के बीच में, अभी तक बपतिस्मा यहूदियों की भी, ये पहला घराना है कर्नेलियस का जो गैर यहूदी है ना। पत्रस ने अभी तक यरूशलेम के चर्च से परमिशन, DCCI विलय काउंसिल से, कमेटी से परमिशन नहीं लिया कि मैं जाऊं करूं नहीं करूं ना। अगर प्रभु ने डायरेक्टली बोला होता तो कमेटी के पास गया होता, भाइयों ऐसी बातें हैं, हमको विदेशी के पास जाना पड़ता। विदेशी के पास उन्होंने सन्नत खतना हो गया, मतलब नहीं हुआ, नहीं पहले मूसा का नहीं उठा, कितना लड़ाई झगड़ा वैसे भी उठा बाद में ना। मैं नहीं सोचता वो वहां तक पहुंचा, इसलिए पवित्र आत्मा ने ना कुछ इशारे में बातचीत किया। पवित्र आत्मा कई बार डायरेक्ट भी बोलेगा, डायरेक्ट भी बोला पत्रस को, तेरे द्वार पर 3 आदमी खड़े हो, उसके जा बिना बोले, तभी डायरेक्ट बोला, और उसके पहले डायरेक्ट बोल दिया, चित्रों के द्वारा बोला। कई बार हमको सपना दाना देगा, रेलगाड़ी आई, मैं चढ़ गया, मुंबई गया, प्रचार कर रहा हूँ ना, और क्या हो गया पिता जी, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ बार ऐसे होता है, कुछ दर्शन, कुछ सपना, कुछ लगता है क्या ऊट-पटांग सपना देखा है मैंने, और हम क्या करते हैं, उसको उठा के कूड़ा पेटी में पटक देते हैं, ऊट-पटांग बोल दिया, समझ में नहीं आया। परंतु प्रभु ने कुछ कोशिश कर रहा है इस मूर्ख से बातचीत करने के लिए, पर मूर्ख ने भाषा नहीं सीखी, उसका तौर तरीका नहीं सीखा ना। डॉक्टरों ने और जो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि प्रतिदिन एक व्यक्ति के मन में 65,000 चित्र पास आउट होते हैं माइंड से, पूरे सपने मिला करके ना। रात को जब सोने जाते हैं, जैसी आंख बंद करते हैं, इमीडिएटली एक सिनेमा चालू होता है हमारे माइंड में, जो दिन भर की एक्टिविटी हुई, उसने ऐसा बोला, वो सिस्टर ने ऐसा किया, उसने ये बोला, अरे यार कितना अच्छा मौका था, पैसा कमा लिया होता, मैं कुछ, इससे नींद चालू होती है, एक मूवी चालू हो जाती है, और उसमें धीरे धीरे आप गहरे उतर जाते, सो जाते हैं, सुबह आराम कर दिया ना, एकदम से झटके में उठ गए। परंतु प्रतिदिन 65,000 चित्र पास आउट होते हैं माइंड में ना, और इन चित्रों में से कई चित्र पवित्र आत्मा की तरफ से थे। परमेश्वर रिवीलर, पवित्र आत्मा रिवीलर, प्रकट करने वाला ना, वही सपना आपने कल भी देखा, वही सपना आज भी देखा, और 10 दिन पहले भी ऐसी सपना आया। हे मूर्ख, प्रभु कुछ बोल रहा तुझसे ना, और तूने उसकी भाषा नहीं समझी, उसकी बातचीत करने का तरीका नहीं समझा ना, तो नुकसान हमारा हो। हमने उसको सब कूड़ा पेटी में उठा के फेंक दिया, और फिर मेरा उद्देश्य क्या, मेरा उद्देश्य क्या, मेरा उद्देश्य क्या, कैसे बताएगा वो ना। उसकी भाषा समझना सीखना मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने ये बाइबल में लिखा, 230 दर्शन दिए लोगों को ऑल ओवर द बाइबल। कितने दर्शन, कितने प्रकाशित वाक्य, पूरा दर्शन ही तो है ना। यूहन्ना ने पूरा दर्शन देख लिया आने वाली बातों का ना, कैसे कैसे 24 प्राचीन और कैसे कैसे प्राणी लोग दंडवत प्रणाम और नरक में डाल दिए गया, सब कुछ दर्शन में देख लिया। कितने दर्शन में प्रभु ने अपनी प्रजा से बातचीत किया, आज आपसे बातचीत करेगा, दर्शनों के द्वारा ही बातचीत करेगा ना। उसको ध्यान पूर्वक, इसलिए अच्छा होता कि लिख लो, क्या देखा आपने, क्या बोला प्रभु ने, समझ में भी नहीं आया फिर भी लिख तो लो, बाद में समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जब बच्चों को, KG1 के बच्चों को हम ABCD सिखाते हैं तो चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। ए और एप्पल की फोटो दिखाओ, और आजकल कितना पिक्टोरियल लर्निंग हो गया, सब कुछ ग्राफिक्स, पिक्चर, मूवी ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, उनको चित्र बता रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल समझ में आ गया ना। उसको सीधा एप्पल का फोटो बताएंगे, एप्पल, डॉगी डॉगी डॉगी, D फॉर डॉगी, बहू बहू ना, जल्दी समझ, पिक्चर देखने से जल्दी समझ में आता। हम भी बच्चे हैं, हम भी आत्मिक स्थिति में बढ़ रहे हैं, प्रभु थोड़ा थोड़ा बता रहा है हमको, स्पष्ट नहीं बताया। जोसेफ को एकदम से नहीं बताया, हे जोसेफ तू मिस्र का गवर्नर बनने वाला है, जाते हैं फिर तो
सभा में ही ना 14 दर्शन पाए जाते हैं। कई बार प्रभु ने ना अपनी प्रजा से दर्शनों के द्वारा, प्रकाशित वाक्य भी एक बहुत बड़ा दर्शन की पुस्तक ना, इवन प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां भी सामान्य तौर से चित्र रूप में है ना। जब भविष्यवाणियां भी आती है चित्र रूप में, अगाबास प्रॉफिट ने क्या किया ना, पौलुस का ये मेंटल लिया, उसका चादर लिया और हाथ बांध दिया ना, और यहोवा का ये वचन है, ये मेंटल जिसका है, ये यरूशलेम जाएगा, उसके हाथ पांव ऐसे बांध दिए जाएंगे पिक्टोरियली। इज़िकियल को बोला प्रभु ने, पूरा यरूशलेम का रेत में तू एक नक्शा बना, एक मॉडल बना यरूशलेम का ना, और यरूशलेम उस मॉडल के सामने में तू पीठ फेर करके उधर मुंडी करके 1 महीने तक ऐसे ही लेटे रहना, ताकि लोग आके पूछेंगे ये क्या हो रहा है भाई साहब। यहोवा का ये वचन है, क्योंकि तूने मेरे से पीठ फेर लिया है, यहोवा ने इसी से पीठ फेर लिया। और इतना नाटक, इतना ड्रामेटाइज ना, एक नक्शा बनाया, मैप बनाया, मॉडल बनाया, यरूशलेम पीठ दिखा करके महीने भर तक लेटा रहा। परमेश्वर ऐसे बातचीत कर रहा है हमसे थ्रू पिक्चर, ग्राफिक, विजन, ड्रीम ना। कई बार डायरेक्ट नहीं बोल सकता, डायरेक्ट बोल देगा तो हम लोग घबरा भी जाएंगे, डर भी जाएंगे ना, और सीधा भाग भी जाएंगे ना। अगर प्रभु ने बोल दिया होता योना को ना, जिन्हें जाएगा प्रचार करना वहां पर ना, और खैर योना तो समझ ही गया इशारे में, मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा वहां पर, और ये प्रभु मेरे को पता है ना, उनको सबको माफ कर दे, मेरी नाक कर, इसलिए पहले भागने को कोशिश करता है। परंतु प्रभु कई बार हमको इशारे में बातचीत कर रहा है। ये जिम्मेवारी हमारी हो जाती है, इसको समझना है और उसको हमको सीखना है। आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर C। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक दर्शन ही है। हाँ, हो गया, वो पढ़ दिया हमने। पॉइंट नंबर क, शांत और सख्त रहने से सुनना का विकास होता है। लर्निंग इज कल्टिवेटेड थ्रू बीइंग साइलेंट एंड क्वाइट। आज हम लोग सब शांत बैठे ना, ऐसे तो दिख रहे हैं आप। अगर मैं बोल रहा, आप बोल रहा, आपका मोबाइल फोन ही बोल रहा, तो कोई सीखने वाले के यहाँ ना। तो कई बार शांत ना, एकांत में गए और पवित्र आत्मा की आवाज को हमने सुनेंगे ना। उसका C का 1 लिखा है, विचार, कल्पना और चित्र ना, ये सारी बातों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, कुछ बता रहा है ना। कई बार जब प्रार्थना में हम जाएंगे, हमने प्रार्थना किया ना, एक बंद कोठरी में अपने आप को बंद करके, एकांत में अकेले में जा करके, और फिर हम सुनेंगे का मतलब ये नहीं हो रहा प्रभु की जॉन जोसफ यहोवा कुछ जरूरी नहीं ऐसा ऑडिबल वॉइस कुछ कान में पड़ने वाली, परंतु मन में एक चित्र फ्लैश हो रहा है, कुछ थॉट, कोई विचार फ्लैश हो रहा है, वैसा भी प्रभु मुझसे बातचीत करता है, उसको भी हम लिखते जाएंगे। तो सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं हो रहा ना, हाउ टू हियर, ये वाला पॉइंट है, कैसे सुने ना। सुनने के लिए पूरे मन को तैयार करेंगे। प्रभु अलग अलग तरीके से हमसे बातचीत कर रहा है। बाइबल में अलग अलग तरीके से लोगों से, उसने जलती हुई झाड़ी मूसा ने देख लिया ना, उसमें से प्रभु ने उससे बातचीत किया ना। वो बलाम गदी पर बैठ करके जा रहा, प्रभु ने उसके द्वारा बातचीत की। अलग अलग तरीके से प्रभु मुझको बातचीत कर रहा ना, उसको हमको सुनना है। उसका पॉइंट नंबर 2, ये हमारा यीशु हमारा उदाहरण ना। यूहन्ना 5:19, 20 और 30 कलम में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 5:19 में कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। बस यीशु मसीह बोल रहा ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पुत्र, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर, जो पिता को करते देखता, पिता को करते थे वही मैं करता हूँ। इसलिए रात भर कई बार प्रार्थना में चले जाता था, पिता कल उसको भी ले जाना है, प्रभु पिता कल क्या होने वाला, प्रार्थना में जाता। पिता मेरा फ्रेंड लाजर बीमार है, जाऊंगा, पिता ने नहीं बोला होगा ना। पिता मार्था मरियम बहुत बार बार खत भेज रहे, बोल रहे आओ आओ ना, पिता जाओ, मरने पर है, मत जाओ, पिता 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जाओ नहीं
चौथा दिन हुआ, पिता ने बोला होगा ना, क्योंकि यीशु बोल रहा है मैं अपने आप से कुछ, जो पिता को करते देखता, कुछ दर्शन हो रहा है यीशु को ना, प्रभु ऐसा पिता बातचीत कर रहा होता, वो ही मैं करता हूं। चौथे दिन बोला होगा पिता ने, अब जा और प्रार्थना कर। इसलिए जब कब्र के सामने खड़ा हुआ यीशु मसीह ना, मार्था को जरूर बोला पत्थर को हटा, मार्था ने बोली दुर्गा नाती होगी। यीशु मसीह ने बोला क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि भी विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। पत्थर हटाया, लाजर बाहर निकला। और उससे पहले यीशु ने क्या किया ना, जब पत्थर हटा दिया गया, यीशु ने नजर ऊपर उठाई, धन्यवाद पिता क्योंकि तू मेरी बात सुनता है, इसलिए कह रहा हूं पिता कि ये लोग सब जाने तूने मुझको भेजा। आमीन। लाजर बाहर निकला ना, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। पसीने वाली नहीं थी, प्रभु अभी बहुत बड़ा आश्चर्य करा, जिंदा होता कि नहीं होता, नहीं होगा तो क्या बोलेंगे लोग, मेरे पर कुछ टेंशन नहीं था, क्योंकि पिता उतर के देखा, पिता ने बताया ना क्या होने वाला अगले दिन ना, और जाकर फिर प्रार्थना किया और लाजर भी बाहर आ गया वहां पर ना। तो इसलिए मेरा प्रार्थना का समय बहुत जरूरी है। एकांत में गया, प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद मैं सुनूंगा क्या जवाब मिल रहा है। कुछ थॉट्स कई बार डायरेक्टली पूरा मिल जाए, कई बार हियर अ लिटिल देयर अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके हमको मिलेगा। प्रेरित 16 चैप्टर में ना, और 9, 7, 8, 9 कलम, पौल और सिलास कहाँ जाए बैथनिया चलो, पवित्र आत्मा ने बोला नो। अच्छा कहाँ जाए, माइनर एशिया चलो, पवित्र आत्मा ने बोला अरे प्रभु जाए तो जाए कहाँ। रात में दर्शन में एक आदमी, मैकेडोनिया आओ आकर मदद करो, हुआ ना दर्शन, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया ना, पवित्र आत्मा ने बोला ना, सुबह उठा बोरा उससे मांगा चलो। मैकेडोनिया कौन से, कहाँ है वो आदमी, कहाँ है ना, कुछ खोटा दर्शन तो नहीं देख लिया, उल्टा ये मार खा गया, जेल में डाल दिया गया। 16, 24, 25 कलम ना, और वहां पर जाके दरोगा दिख गया ना, पौलुस ने हाथ घुमाया होगा, अंधेरा था, इसको कहीं देखा हूं मैंने यार। सिलास बोल रहा भाई साहब इतना मार खाया अपन ने, पहली दफे आए, एक गलत दर्शन देखा तो उन्हें उल्टा सीधा काम कर दिया यहाँ पर। नहीं देखा हूँ, इस आदमी पे देखा हूँ, फिर क्लिक हो गया होगा। ओ यस प्रेज द लॉर्ड, मुक्ति दिलाए यीशु, ऐसे गाना चालू कर दिया होगा। प्रचार तो नहीं लिखा वहां पर, उन्होंने प्रार्थना की और गीत गाया, और दरोगा ने बोला उद्धार पाने के लिए क्या, मतलब मुक्ति वाले तारण वाले गाना गाए होंगे, हे पापी मन फिरा ले, हे पापी पछताव कर ले, नहीं तो नरक में जाओ, आंसू बह रहे होंगे ना दरोगा के ना, और इसलिए ना वो लोग गीत गा रहे हैं राम नाम। मतलब प्रभु बताता है, होली स्पिरिट रिवीलर है, पवित्र आत्मा प्रकट करेगा, मेरे जीवन का उद्देश्य प्रकट करेगा, बताएगा ना। मुझको सुनना जरूरी है, उसकी आवाज को सुनना हमको बहुत जरूरी है ना। और यहाँ पर 2-3 कलम लिखा है, यूहन 12:39 और यूहन 14 और 12 ना, यीशु मसीह ने कहा यूहन 12:39, 12:49, जिसका हम विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यहाँ भी कहा है, उसने उनकी आज्ञा दी और उसका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे, और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। नहीं 49, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। बस क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, पिता ने मुझको बोला, अपने आप नहीं बोल रहा, क्या क्या कहूँ क्या क्या बोलूँ। हाँ वो तो यीशु था, यीशु को तो बस नहीं, यीशु ने कहा जो काम मैं कर रहा हूँ काम तुम भी करो। पिता बताएगा क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या प्रचार है, कल का संदेश क्या, पिता बताएगा। हम प्रार्थना में जाएंगे, पवित्र आत्मा में स्पर्श करता है, प्रकट करता है ना। तो इसलिए आखिरी वाला पॉइंट उसमें लिखा है, इस बात का अवलोकन करे कि दर्शन, सपना, विचारों और कल्पनाओं के माध्यम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में दूसरे के क्या अनुभव किया है, और विचार करे कि वे आपसे और जिस तरह अपने कैसे अगुवाई पाई इनसे कैसे संबंध रखता है ना। तो हम कुछ उदाहरण दूसरों से भी ले ना, और भी पास्टर से ले,
जो उसको प्रभु ने अगुवाई किया है, कैसे उन्होंने ये मिनिस्ट्री चालू किया, चर्च चालू किया, कैसे उस नए क्षेत्र में चले गए, क्या देखा, क्या सुना, उसके द्वारा भी आप ही अपने आप को तैयार कर सकते हैं ना कि प्रभु मुझसे बातचीत करे। तो लेसन नंबर 3 में हमने इतना सीखा है, योर पर्सनल गाइड, व्यक्तिगत मार्गदर्शिका ना, व्यक्तिगत मार्गदर्शिका मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे जीवन के उद्देश्य के लिए, मेरा जीवन का उद्देश्य मेरे भीतर, प्रभु का राज्य मेरे भीतर है और पवित्र आत्मा है जो मुझको प्रकट करके बताएगा। इसके पीछे कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप पढ़ाएंगे पेज नंबर 18 भाषा सीखना, लर्निंग द लैंग्वेज पार्ट 1। और ये कुछ एक एक्सरसाइज लेखक ने यहाँ पर दिया है ना, कैसे हमको अपने आप को ट्रेन करना है उसकी भाषा को सीखने के लिए ना। और यहाँ पर उसने कहा है, पढ़ेंगे कोई? जब तक आप कुशल न हो जाए तब तक ऐसा ही करें, भयभीत न हो। आप विश्व के प्रभु से मांग रहे हैं कि वह आपसे बातें करे और वह आपकी सहायता करेगा कि आप उसकी आवाज को स्पष्ट रीति से सुन सके। और आगे शांत बैठे और गहरी सांस लें। लेखक बोल रहा है ये आप प्रैक्टिस करें घर जा करके, कैसे आप पवित्र आत्मा से सुन सकते हैं ना। इसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को एक बंद कमरे में प्रार्थना के समय जब हम जाते हैं, पॉइंट नंबर 1 ना, शांत बैठे और गहरी सांस ले ताकि आराम महसूस हो। नंबर 2 अब पवित्र आत्मा से विनती करें कि वह आपसे कुछ विशिष्ट बातें कहे ना। पवित्र आत्मा मुझे बता ना, ये काम करना है, कैसे करूं, क्या करूं या ना करूं, इतना बोलने पाए। नंबर 3 ना, आगे अपने मन को रिक्त सिनेमा के पर्दे के समान, ये कलाकार के कैनवस के समान बनाए, जिससे वे आपके साथ चित्र, शब्द या यादों के द्वारा बात कर सकता है ना। इसके बाद अपने मन को एक कैनवस, एक व्हाइट पेज के समान, सिनेमा का पर्दा का समान जो ब्लैंक है, अपने आप को ऐसा खाली करके तैयार करें और थोड़ा देखने पाए प्रभु इसमें क्या चित्र दे रहा है, क्या बता रहा है, या कुछ पुरानी बातें याद दिला रहा है पवित्र आत्मा मुझको ना, उसको आप ध्यान देने पाए। और चौथा, उसको फिर उसके बाद जो कुछ आपके सामने आता है उसे बिना सोच के कि ये पवित्र आत्मा ने कहा है या नहीं, लिख दो। इसके बाद पवित्र आत्मा ने जो बातें बोला, आपको जो बातें दिखी, उसको पेन डाउन करते जाओ, लिखते जाओ ना, क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा आपको ना। मेरे सामने में बहुत बड़ा प्रश्न था जब मैं अपने नौकरी छोड़ने के मौके पर आ गया था ना, छोड़ूं या ना छोड़ूं। बहुत सारी आवाजें मेरे कान पर आते जा रही थी ना। कुछ लोग बोल रहे थे छोड़ दे, बिल्कुल विश्वास कर, प्रभु अपने साथ में है ना। कुछ लोग बोल रहे थे मूर्ख है क्या, देखना हम भी तो प्रचारक है, हम भी तो नौकरी करके हम प्रचार भी कर सकते हैं, तेरा तो अच्छा हिसाब कॉलेज में प्रोफेसर है, तो समझ में 2 महीना छुट्टी मिलता है और विंटर में 1 महीना छुट्टी, 3 महीना वैसी छुट्टी मिलती है और वैसे भी कितना बीच में छुट्टी लग जाती है स्कूल कॉलेजेस में ना। 2 आवाज आ रही थी, प्रभु क्या करूं, प्रभु क्या करूं, प्रभु। बहुत एक संघर्ष के द्वारा गुजरना पड़ा ना। मैं प्रार्थना किया, आवाज सुनता गया प्रभु से ना, और कई बार प्रभु मुझको और भी लोगों के द्वारा बातचीत कर रहा है ना। और क्योंकि मैं हिजब कॉलेज में काम करता था, क्रिश्चियन कॉलेज था, और वो भी प्रिंसिपल थी मैडम सिंह, उन दिनों की अच्छी बिलीवर थी। हर समय जब छुट्टी मांगने जाता था, मैडम भिलाई हार्वेस्ट चर्च में कन्वेंशन है 3 दिन का, प्लीज छुट्टी दे दो ना, हमको जाना है नवंबर 14, 15, 16 ना। क्या जवाब क्यों मैडम, प्लीज ठीक है जाओ, कन्वेंशन मीटिंग में जा रहे हैं ना, ओके करते जाती। और एक दिन उसने मेरा सामना किया, जॉन ये जो काम कर रही है आप ठीक नहीं कर रहे ना, आप ना कॉलेज को खुश कर पाएंगे ना अपने चर्च ना प्रभु ना। आपको फैसला करना है इधर या उधर ना। अगले बार मुझसे ऐसी छुट्टी मांगने को आप ना आइएगा, हमारा कॉलेज का नुकसान होता है। ये बातें बहुत दिल में बैठ गई
प्रभु अब मैंने बोला मैडम मेरे को 3 महीने का टाइम, अभी जुलाई महीना है, अक्टूबर तक आपको मैं फैसला बता दूंगा। प्रार्थना किया, प्रभु ने अगुवाई किया। ये जो मैडम का कटिंग दिमाग था, इससे बिल्कुल फैसला हो गया। अब हो गया, अब देखा जाएगा क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या रहना है, कैसा होगा घर परिवार बच्चे ना, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर फैसला किया, अक्टूबर महीने में फिर राजीनामा दिया और फुल टाइम सेवकाई में निकल गया। पर वो संघर्ष ना, वो समय कितने लोग गुजरते हैं प्रभु के लिए, करो नहीं करो, करो नहीं करो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सेवकाई में निकलने वाली बातें, नौकरी छोड़, और भी कितनी बातों के लिए ना हम लोग कई बार हिचकिचाते वहीं पर लटक जाते, पूरा जीवन निकल जाता। करोगी नहीं, करोगी नहीं, करोगी नहीं करते ना। देखिएगा अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी डाउट आ जाता है कुछ काम करने के लिए ना, थोड़ा सा हिचकिचाहट, थोड़ी सी घबराहट आ जाती है, हम लोग कदम पीछे खींच लेते हैं ना, और वो बड़ा काम नहीं हो सकता। क्यों ना मतलब शुरुआत तो अच्छी करी, पर थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा घबराहट, और वो आश्चर्य खो दिया, पानी पर चलते हुए आया था ना। पर घबराहट शैतान का काम है, वो ना कॉन्स्टेंटली ना वो घबराहट के तीर मारता रहेगा। डाउट हमारे जीवन में हम वही संघर्ष लटके रहेंगे, ऐसा करूं या ऐसा करूं, ऐसा करूं या ऐसा करूं, वो जीवन कट जाएगा हमारा ना। प्रार्थना पूर्वक प्रभु की आवाज सुना है, लिख दिया है, कंफर्मेशन 1 2 3 जने हो गया, विश्वास से हम आगे बढ़े। अब हम मरे तो मरे ना। ये निर्णय फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बार लोग कोई डिसीजन पर आते ही नहीं है, अधूरा जीवन पूरा वैसे ही खत्म कर दिए बिना उद्देश्य पूरा करे हुए, सोचते 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 ना। इसलिए ये पाठ में है सुनने का तरीका सिखाया, प्रभु की भाषा को सुनो सीखो ना। 5वां पॉइंट लिखा है। उसके बाद अपने आत्मिक अवबोध या परामर्शदाता ना, कौन है, स्पिरिचुअल मेंटर ना, आपके शिक्षक, आपके गुरु के समझ उस बात को रखे समक्ष ना। तो जो बातें आपके आगे में आई ना, इस प्रार्थना के बाद में आपने तुरंत वहां पर समाप्ति नहीं कर देना, ठीक है प्रभु ने बोल दिया नहीं, इसको लेकर के जाओ, 2-3 आपके आत्मिक गुरु के पास बातचीत करो, जो आपको सलाह देते हैं, अगुवाई करते हैं ना, और फैसला लो, और फिर एक डिसीजन लेने पाए अपने जीवन में ना। तो ये पाठ में ये अभ्यास है, ये ड्रिल एक्सरसाइज है ना, कैसे हम प्रभु की आवाज को आप सुन सकते हैं ना। किसी भी बातों के लिए प्रश्न पूछेंगे इस रीति से, और हम लिखेंगे, और 2-3 जनों के साथ हम शेयर करेंगे। पेज पलटाएंगे, पेज नंबर 19 में लर्निंग द लैंग्वेज पार्ट 2। इसको टेक्निक, वस्तु और टेक्निक, इसमें ये अभ्यास में मैं सारांश बता दूं इसमें क्या लेखक बता रहा है। इस देखिएगा, हर व्यक्ति को समझने का तरीका अलग होता है ना, हर व्यक्ति को अलग अलग रीति से हम बातचीत कर सकते हैं ना। किसी को समझाने का ये तरीका, किसी को समझाने का वो तरीका होता है ना। पवित्र आत्मा जब उससे बातचीत कर रहा है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बातचीत करेगा। उदाहरण, यूसुफ को सपनों के द्वारा ना, टाइम एंड अगेन ना, 37 चैप्टर उत्पत्ति में लिखा है, लोगों ने, भाइयों ने बोला, ये देखो, हियर कम्स द ड्रीमर, सपना लेने वाला आया, उसका नाम ही पड़ गया। इतने सपने होते थे। मतलब ये व्यक्ति के साथ परमेश्वर को कम्युनिकेट करना है, तो सपना माध्यम है इससे बातचीत करने का ना। मुझे सपना नहीं आता ना, मैं ऐसा, कई लोग कहते थे, नहीं, मैं बोला यार प्रभु मेरे को सपना नहीं देता, पर मुझे वचन के द्वारा प्रार्थना किया, फिर वचन खोला, प्रभु ने जवाब दिया। ये मेरा माध्यम हुआ प्रभु मुझसे बातचीत करने का। हर एक लोगों का अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉफिटिक वर्ड, भविष्यवाणी ना, भविष्यवाणी आ जाएगी तो बिल्कुल आप बोलते, बिल्कुल प्रभु की तरफ से था। यहाँ भी सुना और वो कन्वेंशन में गया, वहां भी अन्य अनजान प्रभु के दास ने आपको वही भविष्यवाणी बोल दिया, कन्फर्मेशन, वो आपका तरीका हो गया। हर व्यक्ति को बातचीत करने का एक अलग माध्यम होता है। आपका कौन सा माध्यम है?
ये एक्सरसाइज बताता है ना, इसको आप समझने पाए, इसको आप सीखने पाए। या तो इन शॉर्ट इन द पास्ट ना, कब थी वो समय जब प्रभु की आवाज आपने सुनी, कुछ फैसला लेना था आपके लाइफ में और प्रभु ने आपको आपसे बातचीत किया ना, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे पॉइंट्स को आप लिखिए, तो आप अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये है माध्यम। तो आगे उसी माध्यम को आप डेवलप करेंगे, सुधारेंगे। अच्छा, सपनों के द्वारा 3 दफे मैंने वो काम किया था ना, तीनों दफे में प्रभु ने सपनों के द्वारा बोला मुझसे, तो मतलब ये माध्यम बन गया मेरे लिए ना। प्रभु सपनों के द्वारा बातचीत करता है ना। पौलुस को दर्शन दिखा, दमास्कस के मार्ग में जा रहा था यीशु मसीह के साथ दर्शन, और इसलिए पौलुस माहिर था दर्शनों कितने हुए उसको ना। दूसरा करंती 12 में कहता है ना, अबंडेंस ऑफ रेवलेशन जो मुझे हुआ उस कारण से मैं फूल ना जाओ शरीर में कांटा दिया गया मुझे। अबंडेंस ऑफ रेवलेशन ना, प्रकाशन की बहुतायत जो मुझ पर हुई, इसको बहुत प्रकाश दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा प्रभु इसको बहुत बात, ये माध्यम था पौलुस के साथ बातचीत करने का ना। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग माध्यम है। आपका कौन सा माध्यम है, उसको आप डेवलप करेंगे ना। वो अगर वो माध्यम आपको समझ गया है, उसको आप लिखेंगे, आगे हम तैयार हो जाएंगे। प्रभु उससे बातचीत करता है, मेरे साथ ये माध्यम है ना। ये एक्सरसाइज कुछ वैसा बताता है। आगे पेज पलटाएंगे, थिंकर ना। थोड़ा जल्दी से मैं पढ़ दूं, आज हमको 3 पाठ करना है, परंतु समझना जरूरी है। थिंकर्स या विचारक प्रश्न आपके पास में आते हैं। 10 प्रश्न हैं, जिसे हर पाठ जब समाप्त होता है 10 प्रश्न आपके पास लिए जाते हैं ना। प्रश्न 1, मैंने परमेश्वर को पहले मुझसे क्या कहते सुना था? When have I heard the Lord speak to me before? इससे पहले प्रभु ने आपसे कब बातचीत किया? LCU ज्वाइन करूं कि नहीं? क्या प्रभु ने बोला? कैसे कंफर्मेशन हुआ आपको ना? ऐसे और डिसीजन, आपने शादी किया ना, कैसे आपने फैसला किया? वो 10 लड़कियां देखा, उसमें से इस की शादी किया ना? कौन सा सिस्टम अपनाया आपने ना? कब था वो आखिरी बार जब प्रभु ने आपसे कुछ बातचीत करा? कब सुना आपने प्रभु से? प्रश्न नंबर 2, परमेश्वर ने मुझसे बातें की, ये मैंने कैसे जाना? कितने बार जब प्रभु की आवाज आती है ना, संदेह और शक भी आया, प्रभु के तरफ से था कि शैतान की तरफ? मैंने बताया पौल और सिला तो कितना बाद में लज मार खाया होगा ना। पौल सचमुच प्रभु की तरफ से क्या है? प्रभु की तरफ इतना मार क्यों खाया? पर जेल चुके में कितने क्वेश्चन उठ जाते हैं ना। कैसे मालूम हुआ आपको कि ये प्रभु के तरफ से था ना? इन बातों को आप लिखने पाए ना, कि प्रभु ने जरूर मुझसे बोला, ये बात प्रभु की तरफ से था। तो आप एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, अगले बार जब प्रभु आपसे बातचीत करेंगे आप समझ जाएंगे ये प्रभु की आवाज। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज जानती और दूसरों की आवाज नहीं सुनती। आपने कभी देखा वो गरड़ी आपको बुलाया और आप गरड़ी नहीं, आप बुला के देखो ना, आपको सुनेगा वो? आपने भी डुर्रा किया, नहीं जमा, एक भी भेड़ नहीं आई है, और उसने डुर्रा कर दिया, बरोबर आ गई ना। तो आपको भी प्रभु ना बातचीत कर रहा है, आपका तरीका है, उसको आप डेवलप करेंगे। नंबर 3, जब मैंने उसकी सुनी उस समय के क्या परिणाम थे? जब उसकी बात को सुना तो परिणाम क्या हुआ? हाँ, मैंने शादी किया टीना से, प्रभु की बात सुन लिया ना, परिणाम क्या था जब आपने प्रार्थना किया? नंबर 4, हाउ कैन आई डुप्लीकेट? उस सुनने के अनुभव को मैं फिर कैसे पा सकता हूँ? जब पता हो गया ये माध्यम है ना, तो उसको मैं कैसे पा सकता हूँ ना? अगर प्रार्थना में जाता हूँ और प्रभु दर्शन देता है ना, तो वो मेरा माध्यम है प्रभु मुझसे बातचीत करने का। मैंने सीखा अनुभव के द्वारा, मुझको संदेश क्या प्रचार करना है, तो फिर ठीक है, प्रार्थना में जाता, एकांत में सुबह उठ करके प्रार्थना में जाता हूँ और प्रभु वचन देता है, ये मेरा माध्यम है। तो नेक्स्ट संडे प्रचार करना है तो क्या वही तरीका अपनाऊंगा मैं? सुबह उठ जाऊं, प्रार्थना बैठूं, 1, 2, 3 दिन लगे, थोड़ा 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 करके संडे का शुरू है। मैंने समझ गया, इसलिए नेक्स्ट टाइम प्रचार करना भैया गिव मी सम टाइम, प्रार्थना में जाऊंगा मैं
ना प्रभु, वो आप सीखेंगे कौन सा माध्यम आपसे बातचीत करना, वो डुप्लीकेट करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। पांचवा, मैं कब पवित्र आत्मा की भाषा कब सुनूंगा और सीखूंगा, ये जिम्मेवारी आपकी है उसकी भाषा को सुनना सीखना। नंबर 6, मेरे सुनने की आत्मिक क्षमता, आपके पास माइक है सतीश, आप माइक बंद किया, मेरी सुनने की आत्मिक क्षमता में विकास करने हेतु मैं क्या कर सकता हूँ? जी, सुनने की क्षमता का और आप डेवलप करेंगे, स्पिरिचुअल हियरिंग को ना उसमें विकास करेंगे, कैसे प्रभु की आवाज देखते हैं और स्पष्ट से सुनूं मैं। आगे, पवित्र आत्मा की आवाज कैसे महसूस होती है, यह समझने में मेरी कौन मदद कर सकता है? कौन मदद कर सकता है ना? ये पवित्र आत्मा ने बोला कि शैतान ने बोला? कितने बार शैतान भी परमेश्वर के समान मीठी बातें बोल सकता है, पर प्रभु की तरफ से वो नहीं था ना। आप कैसे समझ गए ये शैतान की आवाज नहीं थी ना? आप कोई सलाहकार के पास में गए, कोई पादरी पास्टर के पास में गए ना। आगे वाला, इस आत्मिक सुनने की क्षमता और भाषा को सीखने में मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? Who can I help to learn the spiritual hearing and language? ना, किसकी मदद? जब मैंने सीखा हूँ मैं औरों को भी मदद करूँ। आगे वाला, यदि मैं उसकी भाषा समझना नहीं सीखता तो मैं इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे? ना नकारात्मक परिणाम, पौलुस मैकेडोनिया नहीं गया होता ना, पतरस करनेलियुस के पास नहीं गया, आपने पवित्र आत्मा ने बोला और आपने आज्ञा पालन नहीं करी ना, तो आप जानते हो उसका नकारात्मक परिणाम। पॉइंट नंबर 10, यदि मैं उसकी भाषा समझना सीखता हूँ तो उसके प्रतिफल क्या होंगे? तो उसका रिवॉर्ड 9 and 10 क्वेश्चन सब चैप्टर में सेम रहता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है नहीं पालन करने से, पालन करने से क्या परिणाम? पालन करने से ना मेरा लाभ होगा, प्रभु अगुवाई करेगा, मुझे ना बताएगा। तो इसके साथ पार्ट नंबर 3 आपका समाप्त।